दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ज़ोहो क्रिएटर के अंदर एक फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, क्या इसका मतलब है और क्या इसके टू मेजर बेनिफिट्स हैं। तो मेरा नाम है आकाश एंड आपके चैनल एसटेकने में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉलिंग अ फंक्शन मतलब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मैंने एक फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन एक ज़ोहो क्रिएटर के अंदर डेवलप किया और उस फंक्शन को मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझको किसी स्पेसिफिक वर्क फ्लो के अंदर या फॉर्म पर फंक्शन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है और उसको मैं किसी भी फॉर्म पर या वर्क फ्लो पर कॉल करवा सकता हूँ। इसके बाद आते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर कि इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट, इसका मेजर बेनिफिट है इंडिपेंडेंट फंक्शन टेस्टिंग। मतलब कि जब मैंने ये फंक्शन डेवलप कर लिया तो उसके बाद मैं इसको एट अ सेम टाइम एग्जीक्यूट करके टेस्टिंग कर सकता हूँ, इसका रेस्पॉन्स चेक कर सकता हूँ कि क्या ये सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या रादर देन मुझे ये करने की कि मैं पहले एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा हूँ, फिर मैं फॉर्म एक्सेस कर रहा हूँ, फिर मैं या तो उस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ या अपडेट कर रहा हूँ और फिर उसको रियल टाइम में चेक कर रहा हूँ कि क्या वो फंक्शन कहीं एरर तो नहीं दे रहा। तो रादर देन ऐसे करने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली फंक्शन को डेवलप करते टाइम उसको डेवलप करने के बाद एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर सकते हैं कि उसका रेस्पॉन्स सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। करेक्ट। दूसरा इसका मेजर बेनिफिट है कि फंक्शन रीयूजेबिलिटी अक्रॉस मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि मैंने एक इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन को, अच्छा ऐसे समझते हैं कि जब ज़ोहो क्रिएटर के अंदर हम एक वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं तो उस वर्कफ्लो के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन अब सेम फंक्शनैलिटी मुझे दूसरे वर्कफ्लो में या दूसरे फॉर्म पर भी लगानी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक वर्कफ्लो क्रिएट करूँगा, फिर से एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो रादर देन इस टीडियस जॉब को बार बार अप्लाई करने की जगह पे, इस टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की जगह पे मैं एक इंडिपेंडेंट फंक्शन बना लूँगा और उस इंडिपेंडेंट फंक्शन को मल्टीपल फॉर्म्स पर या मल्टीपल वर्क फ्लोज में या डिफरेंट डिफरेंट वर्क फ्लोज में कॉल करवा सकता हूँ। करेक्ट। तो एक दूसरा मेजर बेनिफिट ये है जिसकी वजह से हम एक इंडिपेंडेंट फंक्शन को बना करके उसको कॉल करके कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो था थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कि हमने इसको समझ लिया, इसका क्या मतलब है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और इसको देखते हैं कि इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है ज़ोहो क्रिएटर एप्लीकेशन और यह है मेरा फॉर्म लोन एप्लीकेशन। यहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें से एक फील्ड है अप्लाई डेट। अब मान लीजिए मैं एक लोन एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अप्लाई डेट जो फील्ड है ये एक यूज़र को या कस्टमर को फिल करने की या एक एप्लीकेंट को फिल करने की ज़रूरत ना पड़े। रादर देन जैसे ही वो इसको सबमिट करे या जब भी वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहा है तभी ये डेट जो है वो उस दिन की यहाँ पर अपडेट हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। करेक्ट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एप्लीकेशन को एडिट करेंगे, फिर हम चलते हैं वर्क फ्लोज के अंदर, फिर रादर देन वर्क फ्लोज में जाने की जगह पर हम जाएंगे फंक्शन टैब में और यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अब हम एक इंडिपेंडेंट फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ अपडेट अप्लाई डेट, हम डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस ही यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं आईडी का और इसका टाइप दे देते हैं इंटीजर और यहाँ पे करते हैं हम क्रिएट फंक्शन कुछ इस तरह से। और अब मेरे को जिस फॉर्म पर ये डेट अपडेट करवानी है सबसे पहले मैं उसको फैच करता हूँ और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल लोन ऐप डिटेल्स, फॉर्म का नाम देते हैं लोन एप्लीकेशन और यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं आईडी के बेसिस पे और यहाँ पर हम पास करते हैं अपना आर्ग्यूमेंट आईडी। यानी कि अब जो मैं वैल्यू पास करूँगा आईडी में वो आईडी यहाँ पर आएगी और उसको कंपेयर करके ये उस
रिकॉर्ड की डिटेल्स को यहाँ पे ला करके सेव कर देगा। करेक्ट। अब चलते हैं आगे, उसके आगे, यानी कि अब मेरे को इस फॉर्म के अंदर कौन सी फील्ड अपडेट करवानी है, अप्लाई डेट फील्ड अपडेट करवानी है। इससे अपडेट करवानी है आज की डेट से, यानी कि करंट डेट से। तो मैं करता हूँ टुडे, और यहाँ पे हम करते हैं इसको क्लोज। अब इसके आगे अगर मैं इन्फो करना चाहता हूँ तो इन्फो करके मैं यहीं पे ही इसका रेस्पॉन्स भी चेक कर पाऊँगा। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि बॉटम राइट कॉर्नर में यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे बटन दिखाई दे रहे हैं, एक तो सेव का, एक एग्जीक्यूट का। लेकिन जब आप वर्कफ्लो के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जीक्यूट का बटन नहीं दिखता। इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन को यहीं पे सेव करके यहीं पे ही एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर सकता हूँ कि यह फंक्शन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसको सेव किया, अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब एग्जीक्यूट करने पर यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट में आईडी पास करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी एक रिपोर्ट लोन एप्लीकेशन की ओपन करके रख रखी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अभी एक रिकॉर्ड ले लेता हूँ हार्दिक, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डेट ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है। इसकी सिस्टम आईडी को मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा से फंक्शन में जाता हूँ, फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ और उस आईडी को पास करता हूँ। और आप देखेंगे कि ये जो रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स में मुझे ये दिखा रहा है कि जो मेरा फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। मैं क्लोज करता हूँ और अब चेक करता हूँ इसको रिफ्रेश करके कि क्या इसमें हार्दिक वाले में डेट अपडेट हुई या नहीं हुई। ये देखिए, ये डेट मेरी अपडेट हो गई, यानी कि मेरा फंक्शन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि फिर से यहाँ पर चलते हैं, दोबारा से इसको डन करते हैं और डन करके अब सबसे पहले हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे, क्योंकि ये तो था फंक्शन लेवल पर टेस्टिंग करिए, क्योंकि अब ये तो था इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये किसी भी फॉर्म पर या किसी भी फॉर्म से लिंक्ड नहीं है। तो अब इसको मुझे डायरेक्टली कॉल करवाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा फॉर्म वर्कफ्लोज के अंदर और यहाँ पे एक वर्कफ्लो क्रिएट करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है लोन एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रखा है। मैं क्रिएट पे चलाता हूँ, ट्रिगर में लेता हूँ इसका सक्सेसफुल फॉर्म सबमिशन और नाम में देता हूँ इसको अपडेट अप्लाई डेट। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कि सबसे पहले एक वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जो फील्ड है, अगर मैं आपको वाली फील्ड दिखाऊं तो वो फील्ड जो है अप्लाई डेट वाली, ये मेरी अभी एडिटेबल है एक यूज़र के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिसेबल करते हैं। तो डिसेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्कफ्लो बनाते हैं हम सबसे पहले इसको क्रिएट पर, और इसको हम चलाते हैं लोड ऑफ द फॉर्म पर, और इसको करते हैं नाम देते हैं डिसेबल अप्लाइड डेट फील्ड और करते हैं क्रिएट वर्कफ्लो। अब यहाँ पर करते हैं ऐड न्यू एक्शन और उसके बाद में इसको करते हैं फील्ड को हम डिसेबल, कौन सी वाली फील्ड को, अप्लाई डेट को। दैट्स इट। अब इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं क्लोज, इसको करते हैं डन। अब जैसे ही फिर से चेक, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो मेरी फील्ड जो है वो डिसेबल हुई या नहीं हुई। अब आप देखेंगे कि अप्लाई डेट जो है वो मेरी ये जो है डिसेबल हो चुकी है। करेक्ट। अब फिर से चलते हैं दोबारा से, अब हम फिर से एक नया फंक्शन क्रिएट वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। वर्कफ्लो क्रिएट करके मैं ट्रिगर ले रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ क्रिएट पर और ट्रिगर लेते हैं हम सक्सेसफुल फॉर्म सबमिशन पर, और यहाँ पर नाम देते हैं अपडेट अप्लाई डेट, इस वर्कफ्लो का नाम, और क्रिएट करते हैं वर्कफ्लो और यहाँ पे करते हैं एक्शन ऐड। यहाँ पर हम लिखते हैं एक नया फंक्शन, और फंक्शन में अब मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैं फंक्शन तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब बस मुझे उस फंक्शन को कॉल करवाना है। वो कैसे करवाना है, दिस ऐप डॉट अपडेट अप्लाई डेट, एंड यहाँ पे मुझे वो वैल्यू पास करनी है जो कि मुझे उस आर्ग्यूमेंट तक, उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट तक लेके जानी है। वो क्या कर सकते हैं हम, इनपुट डॉट आई डी, क्योंकि मुझे
इस फॉर्म के ऊपर, यानी कि जो लोन एप्लीकेशन वाला जो फॉर्म है उस, ये लोन एप्लीकेशन पे बना रहे हैं ना, तो लोन एप्लीकेशन वाला जो फॉर्म है उसके अंदर जो रिकॉर्ड है जो मैं क्रिएट करूँगा उसकी आईडी यहाँ पर जाएगी, और जो कि ये फंक्शन इसको कहाँ पे पास करेगा, उस इंडिपेंडेंट फंक्शन में जो मैंने अभी बनाया था। अब इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं कैंसिल, इसको करते हैं डन, और साथ के साथ ही मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका रेस्पॉन्स नहीं तो मेरे को रियल टाइम में चेक करते टाइम ये एक पॉपअप विंडो खोल देगा, जो कि आई डोंट थिंक सो कि वो दिखनी चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, और अब हम रिकॉर्ड करते हैं क्रिएट। तो मैंने नाम दिया टेस्ट आकाश 3, नंबर डालते हैं टेस्ट आकाश @testmail.com, और सैलरी डालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1,00,000 रुपीज़। अब अप्लाई डेट जो है वो मेरी डिसेबल हो चुकी है, तो मैंने लोन टाइप में सेलेक्ट किया होम लोन। मैं लोन लेना चाहता हूँ 20 लाख का, एंड टेन्योर है मेरा 20 ईयर्स। अब इसको करते हैं सबमिट। कुछ इस तरह से दिखा दिया डेटा एडेड सक्सेसफुली। अब चलते हैं रिपोर्ट में और देखते हैं कि क्या जो मैंने रिकॉर्ड ऐड किया था टेस्ट आकाश 3, इस रिकॉर्ड में वो अप्लाई डेट जो है वो आ गई। देखा? तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यही फंक्शन को जो मैंने इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाया है, इसी को ही आप कहीं पे भी किसी भी वर्कफ्लो पर या किसी भी फॉर्म पर कॉल करवा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, रादर देन एक ही फंक्शन को या एक ही तरीके के फंक्शन को बार बार डुप्लीकेट करने के या बार बार उसको डेवलप करने की जगह पर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।